हेलो दोस्तों, राधे राधे। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार माना जाता है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की 7वीं संतान भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा वासुदेव और अंगिरसी के पुत्र हैं। कुछ ग्रंथों में उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र या प्रजापति भी कहा जाता है। उनका जन्म कन्या संक्रांति के दिन हुआ था, इसलिए हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। विश्वकर्मा की पूजा हर वर्ष अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को की जाती है। मान्यताओं के अनुसार लोग विश्वकर्मा जी को विश्व रचयिता भी कहते हैं। वे दुनिया के पहले इंजीनियर और शिल्पकार थे। इन्होंने देवी देवताओं के अस्त्र शास्त्रों और मंदिरों का निर्माण किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र थे। विश्वकर्मा ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने कारखानों में उपयोगी मशीनों और पुर्जों का निर्माण किया था और इसी कारण से उनकी जयंती पर सभी उद्योगों, फैक्ट्रियों में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस दिन सभी कलाकार बनकर शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। पाठक गण आगे जानेंगे कि वास्तविकता में संपूर्ण सृष्टि रचनहार कौन है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने वाले औजारों तथा कल कारखानों में लगी मशीनों की पूजा की जाती है, परंतु केवल मान्यताओं के पीछे न जाकर हमें अपने वेदों पुराणों को समझना चाहिए। हमें केवल पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करनी चाहिए, न कि अपनी मनमानी साधनाएं और केवल तत्वदर्शी संत की वेदों में वर्णित तत्व ज्ञान की जानकारी दें सकते हैं, क्योंकि वेदों में छुपे गुण रहस्य केवल पूर्ण गुरु ही जानते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है, क्या विश्वकर्मा पूजा में अस्त्र शास्त्रों की पूजा उचित है? विश्वकर्मा पूजा के दिन शस्त्रों की कारखानों के कल पुर्जों की और औजारों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि हमें विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए या औजारों की। हमारे धार्मिक सद्ग्रंथों में शस्त्र पूजा का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है, बल्कि पूरे विश्व को बनाने वाले पूर्ण परमात्मा की भक्ति का वर्णन वहाँ पर मिलता है। पवित्र वेदों और गीता जी में जो है विचार करने वाली बात है। यदि कोई सैनिक अपने हथियार से दुश्मन को मारता है तो उस सैनिक का सम्मान पूरा देश करता है, न कि उस हथियार का जिससे उसने शस्त्रों को मारा था। शस्त्र निर्जीव है, साधन है, साध्य नहीं। शास्त्रों का सही ज्ञान न होने के कारण हम ऐसी साधनाएं करने लग गए। आज हम सभी शिक्षित हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई लाभ और सुख प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं हमारे शास्त्रों में किसकी पूजा बताई गई है। सृष्टि रचने वाला असली विश्वकर्मा कौन है? पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव हैं। विश्व रचयिता
और विश्व को रचने वाले असली विश्वकर्मा हैं। पूर्ण परमात्मा ने इस संसार को बनाया है। माँ के गर्भ से भी हमारा पालन पोषण किया है। क्या उस परमात्मा की जगह हम अन्य देवी देवताओं को विश्व रचयिता कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। केवल पूर्ण परमात्मा ही सबका जनक है। उसी से सारे ब्रह्मांड का संचार होता है। पवित्र हिंदू सदग्रंथ वेद, गीता, पुराण में विश्वकर्मा जी की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। उनकी पूजा से साधक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। रावण का जन्म विश्वा और कुंती के घर में हुआ था और इस प्रकार रावण को विश्वकर्मा वंश का शासक कहा जाता है। विश्वा और कश्यप ऋषि के पुत्र थे। उनका संबंध मुख्य रूप से विश्वकर्मा से है। रावण स्वयं एक महान विद्वान, शिल्पकार और संगीतकार था, जिसे अपने दादा विश्वकर्मा के गुणों का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। उस दिन भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है, जो देवताओं का वास्तुकार और शिल्पकार माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। विश्वकर्मा पंचमुख हैं, इसलिए उनके 5 मुख हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण होगा। और ऋषियों को मंत्रों द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। उनके नाम हैं मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। ऋषि मनु ने त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ ऋषि मनु विश्वकर्मा ये सानग गोत्र के कहे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।